तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, गुटखा कंपनी से, जो उनकी कंपनी से अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है व्लॉग में, तो मैं उस बाजी से कहना चाहूँगी, नाना अब्बा से भी कहना चाहूँगी, दादा अब्बा से भी कहना चाहूँगी, अम्मा जान से भी कहना चाहूँगी, खाला जान से भी कहना चाहूँगी, भूपी जान से भी कहना चाहूँगी, नानी जान से भी कहना चाहूँगी, भतीजा बुआ फूफी चाचा फलाना। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। मैं लेकर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। और मैं लेकर आई हूँ अपना व्लॉग आज एक चटपटी बातों के साथ। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि जब भी ये आ गई है हग्गू आपा, तो किसी ना किसी चीज़ को तो ये ट्रोल करके ही जाएगी। तो फ़िलहाल तो आज की मेरी रेसिपी में नो खाना नो पाना। वैसे मैं बता दूँ, मैंने आज बनाया था फिश करी, खुप्पा फिश करी, और मेरे जानू खा रहे हैं बहुत प्यार से। इनको मेरे हाथ की मच्छी करी बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बताती हूँ बैक कैमरे से कैसे कलर की बनाया मैंने, ऑरेंज कलर। ये आप लोग देख सकते हैं, खुप्पा मच्छी की फ़िश करी मैंने बनाया है। और इसके अंदर मैंने डाला है, कहाँ गया, अंडा भी फोड़ के डाला है, और काफ़ी अच्छी बनी है। तो मैं जब भी फ़िश करी बनाती हूँ तो उसमें अंडा बॉईल करके फोड़ के डालती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं जब भी अंडा डालती हूँ फोड़ के डालती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी रेसिपी तो मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी पहले से ही है मच्छी की। तो मैं आप लोगों से एक बात कहने आई थी। वो बात कुछ ऐसी है कि वो क्या है ना, आजकल लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग डाल रहे हैं, अपनी फैमिली प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे। तो एक्चुअली ना, मुझे आज आने का मतलब सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है। मैंने मेरी रेसिपी डाली नहीं, कल संडे है ना, हाँ कल संडे है, और कल मेरी रेसिपी में शायद मैं बकरे के मटन का कुछ रेसिपी डालूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। वो बोलते हैं कि सुक्का मटन बना, और मैं बोल रही हूँ कि बिरयानी या तो मैं पुलाव बनाऊँगी। तो जो भी मेरी कल की रेसिपी होगी मैं बनाऊँगी। और आज मेरा चुक्कू दिस यू वॉन्ट, ओके, इंशाल्लाह से इंशाल्लाह। ओके, नाउ लेट मी टू टॉक। हाँ, ओके ओके, वो बोलता है इंशाल्लाह यू बाय दिस। वो यूट्यूब में पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ आती रहती है टॉय वाली, तो वो मुझे बताता रहता है। अभी जो अवेलेबल है तो मैं उसको ला के देती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे, उसके पास इतने सारे कार है, इतनी कार, सारी कारों की कलेक्शन है कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी, वेट। तो ये है कारों का कलेक्शन। तो एक कार है टैक्सी, और ये कार है येलो कलर। ये वेट आई एम शोइंग दिस इज वाटर टैंकर, और ये नहीं मालूम क्या है। और ऑटो का तो फोटो हो गया है। और ये है इम्पोर्टेंट करीना कपूर की गाड़ी, और ये है पुलिस कार, और ये है हमारा बुलडोजर। ये भी मालूम नहीं कौन सी गाड़ी, फाइव ब्रिगेडर जो उसने तोड़ फोड़ किया है, रोडर, और पुराने ज़माने का अबू दाऊद का गाड़ी, और ये है मालूम नहीं। तो इतनी सारी गाड़ियों के कलेक्शन होने के बावजूद भी, व्हाट यू वांट? You want blue car? Yeah, you buy. Oh, say inshallah. Inshallah. Mama buying. Better topic open it there. तो wait ना, today Saturday. What shop open it? Which shop open it? 1, 2, 3. 1, 2, 3 shop open it. Atto tala talking. Atcho kala. You watch. Now show where Atto kala. Which vlog you do like?
और ढूंढ के उसके पसंद का व्लॉग निकालता है। उसको कितनी हंसी आ रही है अत्तो काले के व्लॉग की। ये देखो, ये देखो, ये ढूंढ के अत्तो काला निकालता है उसके व्लॉग में। यू लव इट अत्तो काला व्लॉग? Oh my god! Thanks for the confidence there. What? I want Tata Kala. You watch Atto Kala? Yeah. तो watch Atto Kala vlog. तो आप लोग ने देखा, ये बच्चे के साथ मेरा टाइम पास होता रहता है। देखो हम बहनें कितना भी लड़े जो भी है, देखो बहन बहन ही होती है, भाई भाई ही होता है, रिश्ता रिश्ता ही होता है, खून का रिश्ता खून का रिश्ता ही होता है। और मेरी किसी से पर्सनल कोई भी लफड़ा नहीं है। बट मैं एक चीज़ बार बार आप लोगों से बोलना चाहूँगी, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं YT स्टूडियो यानी यूट्यूब के चैनल पे, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें शौक़ है इन्फ्लुएंसर बनने का, फेमस होने का, कुछ करने का, तो ये सब बकचोदी तो पेलते ही रहेंगे, एक दूसरे को कंट्रोवर्सी में लेते ही रहेंगे। करने वाले करें, नहीं करने वाले नहीं करें, मैं तो करूँगी, मुझे तो मज़ा आता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कल हमारे गुटका मूलचंद का व्लॉग आया था। माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा व्लॉग था, बहुत अच्छा लगा पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस व्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन में था, जो टाइटल था, तो वो कुछ ऐसा था कि बाजी के घर पे अफ्तारी पार्टी। अच्छा छोड़ो, मेरे समझ में नहीं ये कौन सी बाजी थी। शादी में थी बाजी, जब भी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, घर की बहू भाभी, तभी ये बाजी किधर थी। तो बाजी ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, खिचड़ा खाए, सबने खुश हो गए। पर बच्चों, खिचड़े के साथ जो उन्होंने खिचड़ा पेल दिया ना, वो कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बोलने को आई थी कि देखो पब्लिक पागल नहीं है, सबको पता है लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं ना, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं ना भाई को अब ज़रूरत है हमारी, तो गांड दिखा देते। अब जब देखते हैं भाई का भरा हुआ है तो चलो मज़े लेंगे। तो बाजी की जो बहू है यानी गुटका की जो वाइफ है कल्लो आपा, उसकी मैं बात करूँगी। कल्लो आपा ने व्यूज़ लेके आई मेरी सिस्टर के घर से, जीजा के घर से, तो व्यूज़ लेके फॉलोवर्स लेके उधर पे अब अपने ससुराल वालों को आगे बढ़ा रही। सही बात है, यही चीज़ तो मेरी बहन ने किया था, हम लोगों को छोड़ के अपने ससुराल वालों को सबको बढ़ाया। अब बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, उसको ही सब जलील कर रहे। तो जरा सब बोलते ना सबका दिन आता है। तो मैं तो खाली बाजी को एक बात बोलना चाहूँगी। बाजी मुझे एक बात बताइएगा, आप ये खिचड़े के साथ जो आपने बकचोदी पेल दी है, उसमें मुझे आपसे एक सवाल था। कमेंट खुला रखा हुआ है तो उधर पे भी आप आके जवाब दे सकती हो। जब भी आपकी भाभी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, बहुत लफड़ा था, मैटर था, तभी आप कौन से पाताल में थी, ज़मीन में थी, आसमान थी? डिलीवरी में भी आप नहीं दिखी, क्योंकि मैं तो मेरी बहन की व्लॉग देखती थी ना, उसका सतवासा किया ना, उसको अच्छे से माँ के घर भेजा कि भाई के घर भेजा। 3-4 फिर मैं बोलूँगी तो बवाल हो जाएगा। और मैं इतनी सी बातें ही मैं वीडियो में देखी, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, जैसे आप लोगों का काम है झूठ छुपा छुपा के पर्दे में रखो और दूसरों को बदनाम करो। तो कैसा रहा मेरा आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए स्पेशली। बाजी कहाँ थी आप जब आप, अच्छा आप भी अपना व्लॉग चालू करने वाली है ना, आपके घर में बिजनेस होने वाला भी यूट्यूब का, तो क्यों ना आप मेरे से कंट्रोवर्सी कर लो, मुझे टैग कर लो। मेरा जवाब डायरेक्ट यूट्यूब से भी दे सकती हो बाजी आप। वैसे बता दूँ बाजी, आप जो इतनी दुआ दे रही थी अपने भाई भाभी को कि किसी की नज़र नहीं लगे, अल्लाह खुश रहे, तो आपकी नज़र लगती है, आप लोगों की नहीं लगती, क्योंकि हमारे को नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो उनके जब बुरा वक्त था ना, तब हम और हमारी फैमिली खड़ी थी। मेरी फैमिली में मेरी बहन आती है, मेरे जीजा आते, उस वक्त है ना आप में से कोई दिखा नहीं बाजी। जबकि उस वक्त है ना, बोलते हैं औरत हमाल से होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब ससुराल से सबसे ज़्यादा उसको टॉर्चर मिलता है, तो वो लड़की भाग के अपने भाभी के पास आती, क्योंकि बिन माँ बाप की बच्ची को 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में आप लोगों ने क्या तकलीफ दिया, किसने दिया, कि उस वक्त कोई सारे को भी नहीं दिया। उस टाइम तो आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत थी, काश उस वक्त दुआ देती तो और भी अच्छा होता।
तो हमारी कल्लो आपा बड़े अच्छे घर में होती थी। देखो सब दिखावे के रिश्ते हैं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था। जो मेरे फॉलोवर्स है, जो मेरे हेटर्स है, वो आके इधर बोल सकते हैं कि फिर उसके पीछे पड़ गई। देखो कहीं ना कहीं मेरी जो बातें हैं ना, वो आगे जाके उसके फ्यूचर को ब्राइट करेगी। क्योंकि देखो दिखावे के रिश्ते सिर्फ टाइम के लिए, वक्त के लिए, भाई बहनों जो भी वक्त के लिए यूज़ होते हैं। जैसे लोग मुझे ब्लेम करते हैं, तू भी अपनी बहन को मतलब के लिए ही तो यूज़ कर रही है ना, तो मैं भी मतलब के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, तो हो सकता है वो लोग भी मतलब के लिए यूज़ करें। और वैसे मैं बता दूँ, मैं तो सिर्फ उनका नाम ही यूज़ करती हूँ, मैं मतलब नहीं है उसके अंदर। 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे बाजी के लिए, क्योंकि बाजी ने बहुत खिचड़े के साथ जो खिचड़ा पेल के गई व्लॉग के अंदर, वो मुझे हजम नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने उनसे सवाल करने के लिए एक व्लॉग बनाया कि बाजी मुझे ना सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब भी आपके घर की बहू को प्रॉब्लम होती है या हुई थी या होती रही है, तो आप लोग किधर चली जाती है, फिर वो क्यों आ जाते हैं अपने मायके में, फिर उसी मायके को बुरा भला बोल देते हैं वो लोग। तो देखो अभी कैसा है ना, नए नए रिश्ते पैदा हो रहे हैं। वो वेट आई एम टॉकिंग। तो अभी कैसा है ना, नए नए रिश्ते आ रहे हैं, नए नए रिश्तेदार तो पुराने हैं, बस पैदा हो गए। अभी क्यों पैदा हुए? हनीफा आपा की वजह से। क्योंकि उस दिन में अगर डायलॉग नहीं दी होती थी ना, और नाना अब्बा रहने दो, दादा अब्बा सब पैदा हो गए, अगर मैं डायलॉग नहीं दी होती ना, तो शायद गुटका मुझन अनाती होता। अल्लाह का, तुम लोगों को तो मेरा शुक्र करना चाहिए कि मेरी वजह से तुम लोगों का भाई तुम लोग के पास आके झुका है, कन्विंस कर रहा है। बाजी आ जाओ, अब तो दुनिया थूक रही है हमारे ऊपर, कम से कम तुम भी आ जाओ। Excuse me. तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, गुटका कंपनी से, जो उनकी कंपनी से अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है व्लॉग में, तो मैं उस बाजी से कहना चाहूँगी, नाना अब्बा से भी कहना चाहूँगी, दादा अब्बा से भी कहना चाहूँगी, अम्मा जान से भी कहना चाहूँगी, खाला जान से भी कहना चाहूँगी, फूफी जान से भी कहना चाहूँगी, नानी जान से भी कहना चाहूँगी, भतीजा बुआ फूफी चाचा फलाना हिमकाना, तो जो जुमसा पूरे ऑल ओवर ख़ानदान वालों से कहना चाहूँगी। कभी कभी मेरे अंदर निदा की आत्मा आ जाती है, तुम तब कहाँ थी जब तुम्हारी बहू बहुत तकलीफ़ में थी और वो हमारे बहन के घर पे पड़ी हुई थी, और पड़े रहने के बाद में आज वो बड़ी बड़ी बातें करती, नहीं अच्छा लगता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखो तुम ऐसे काम ही मत करो ना कि मुझे तुम्हारे अगेंस्ट में वीडियो बनाना पड़े। तुम मुझे देते हो व्लॉग बनाने के लिए, मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं तुम लोगों को देती हूँ कंटेंट, तुम लोग कंटेंट करते हो। अभी तुम लोगों के लिए अगला कंटेंट भी है गुटका जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी अगला कंटेंट ऐसा है कि बेटर है कि ईद पर एक बड़ी सी पार्टी रख लो। उस पार्टी के अंदर या तो तुम किसी की पार्टी में चले जाओ, अपने घर फैमिली के रिश्तेदार, ईद की बड़ी पार्टी, बड़ी दावत रख दो, हकीका रख दो, खतना की पार्टी रख दो, कुछ भी रख दो, ऐसी पार्टी बुलाओ करो, मेहमान लोगों को बोलो ये है मेरे ख़ानदान वाले, देख ये है। और उनको भी बुला लो जिन लोगों ने तुम्हारे पे कंप्लेंट किया था, कभी कभी तुम्हारे पे केस किया था, भाई रहने दो, चाचा रहने दो। क्योंकि क्या है ना, देखो भाई बहन रहने दो, रिश्तेदार रहने दो, लड़ेंगे झगड़ेंगे मिलेंगे एक हो जाएंगे, एक हो ही जाते हैं। मैंने थोड़ी बोला कि भाई बहन कभी नहीं लड़े और नहीं होंगे, लेकिन वो रिश्ते एक होने होते हैं ना, अच्छा होता है। लेकिन जब बड़े बड़े लफड़े केस कचहरी पुलिस कचहरी हो जाए ना, उसके बाद में जब एक होते हैं तो सिर्फ बकचोदी रह जाती है, रिश्तों में मिठास खत्म हो जाती है। तो मेरी तरफ से ये था बाजी के लिए आज का व्लॉग। जो बाजी के लिए मैंने एक सवाल किया है तो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो फिर से आपकी बहू घर की प्रेग्नेंट हो जाए, फिर आप लोग लफड़ा करके साथ में नहीं कि बहू को पेट से बाहर निकाल दो, लफड़ा करा दो और उसके मायके भेज दो। ऐसे भी आपका भाई तो उसको धमकी ही देता रहता है, अभी छोड़ दो इसको, मैं छोड़ दूँ, तलाक दूँ इसको मैं। तो अभी क्या आप बोल सकते, तुम लोग तो धमकी से वो बेचारी को कल्लो को तकलीफ़ दे के रखे हो। अभी उसके सपोर्ट में मुझे तो कभी कभी बोलने को भी मन नहीं होता, लेकिन फिर वो कभी कभी ऐसे दबाव में आके बात करती, ब्लॉग बनाती ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
जबकि सच बोलूँ ना, मैं कहीं भी देखा जाओ, कल्लो को तकलीफ तो है, झेल रही है बस दुनियादारी, और क्या बोल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।